Do you want to improve your English vocabulary easily? आज हम सीखेंगे 5 ऐसे इंग्लिश वर्ड्स जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप बिगिनर हो और इंग्लिश वर्ड्स याद नहीं रहते तो ये वीडियो आपके लिए है। अब हम सीखते हैं आज का पहला वर्ड, क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानने की स्ट्रॉन्ग इच्छा होना। सिंपल शब्दों में जब हम कुछ नया देखकर या सुनकर पूछना चाहते हैं व्हाई, हाउ, व्हाट, तो हम क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस का प्रोनाउंसिएशन है क्यूरियस। एग्जाम्पल सेंटेंस सुनिए। द चाइल्ड इज क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग। इसका मतलब बच्चा हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है। अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए क्यूरियस हो तो आप ज़रूर इम्प्रूव करोगे। इस वर्ड को याद रखिए, क्यूरियस। अब हम क्यूरियस वर्ड के फॉर्म्स और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला फॉर्म है नाउन, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, यानी जानने की इच्छा। दूसरा फॉर्म है एडवर्ब, क्यूरियसली। क्यूरियसली का मतलब होता है जिज्ञासा के साथ। अब एग्जाम्पल्स सुनिए। एग्जाम्पल 1, द क्यूरियस स्टूडेंट आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस। मतलब जिज्ञासु स्टूडेंट ने बहुत सारे सवाल पूछे। एग्जाम्पल 2, आई एम क्यूरियस अबाउट हाउ प्लेन्स फ्लाई। मतलब मुझे जिज्ञासा है कि प्लेन कैसे उड़ते हैं। एग्जाम्पल 3, शी गेव मी अ क्यूरियस लुक व्हेन आई अराइव्ड लेट। मतलब जब मैं देर से पहुंचा तो उसने मुझे जिज्ञासा भरी नज़र से देखा। इस तरह हम डेली लाइफ में क्यूरियस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं सेकेंड वर्ड, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के पार या फिर हद से आगे। बियॉन्ड का प्रोनाउंसिएशन है बी यॉन्ड। अब एग्जाम्पल सुनिए। एग्जाम्पल 1, द स्टोर इज़ बियॉन्ड द ब्रिज। मतलब दुकान ब्रिज के उस पार है। एग्जाम्पल 2, दिस टास्क इज़ बियॉन्ड माई एबिलिटी। मतलब ये काम मेरी क्षमता से बाहर है। एग्जाम्पल 3, ही स्टडीड बियॉन्ड मिडनाइट। मतलब उसने आधी रात के बाद तक पढ़ाई की। जब हम किसी जगह, समय या कैपेबिलिटी से आगे की बात करते हैं तब हम बियॉन्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। इस वर्ड को याद रखिए, बियॉन्ड। अब हम सीखते हैं थर्ड वर्ड, एकोज। एकोज का मतलब होता है जब कोई आवाज़ टकराकर वापस सुनाई दे या फिर जब कोई बात या फीलिंग बार बार रिपीट हो। एकोज का प्रोनाउंसिएशन है कोज। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब हम पहाड़ों या गुफा में बोलते हैं तो आवाज़ वापस आती है, उसे हम एको कहते हैं। इसी तरह जब कोई आइडिया, थॉट या इमोशन बार बार याद आए तो हम कहते हैं इट एकोज। सिंपल शब्दों में एकोज मतलब प्रतिध्वनि या गूंज। इस वर्ड को याद रखिए, एकोज। अब हम एकोज वर्ड के फॉर्म्स और एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले वर्ड फॉर्म्स देखते हैं। वर्ब फॉर्म होता है एको। एको का मतलब होता है गूंजना। नाउन फॉर्म भी होता है एको। इसका मतलब होता है गूंज या प्रतिध्वनि। एडजेक्टिव फॉर्म होता है एकोइंग। एकोइंग का मतलब होता है गूंजता हुआ। अब एग्जाम्पल सुनिए। एग्जाम्पल 1, हर वॉइस एकोज इन द एम्प्टी हॉल। मतलब खाली हॉल में उसकी आवाज़ गूंजती है। एग्जाम्पल 2, द माउंटेन क्रिएट्स ब्यूटिफुल एकोज। मतलब पहाड़ सुंदर गूंज पैदा करता है। एग्जाम्पल 3, हिज वर्ड्स एको माई थॉट्स एग्जैक्टली। मतलब उसके शब्द मेरे विचारों को बिल्कुल दोहराते हैं। इस तरह एकोज वर्ड को हम आवाज़ के लिए और आइडियाज़ या थॉट्स के रिपीट होने के लिए भी यूज़ करते हैं। हमारा चौथा वर्ड है डिमीनर। डिमीनर मीन्स अ पर्सन्स बिहेवियर और द वे समवन कंडक्ट्स देमसेल्व्स। हिंदी में डिमीनर का मतलब होता है व्यवहार या आचरण। इट्स प्रोनाउंसिएशन इज डी मी न। अब एग्जाम्पल सुनिए। एग्जाम्पल 1, शी हैज़ अ काम एंड फ्रेंडली डिमीनर। मतलब उसका व्यवहार शांत और मैत्रीपूर्ण है। एग्जाम्पल 2, हिज सीरियस डिमीनर मेक्स पीपल रिस्पेक्ट हिम। मतलब
उसके गंभीर व्यवहार की वजह से लोग उसकी इज्जत करते हैं। एग्जाम्पल 3 द टीचर्स काइंड डिमीनर हेल्प स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल। मतलब टीचर का दयालु व्यवहार छात्रों को सहज महसूस कराता है। सो रिमेंबर, डिमीनर शोज हाउ वी बिहेव इन फ्रंट ऑफ अदर्स। हमारा 5वां वर्ड है स्टार्क। स्टार्क मीन्स वेरी सिवियर, वेरी क्लियर और कंप्लीटली बेयर। हिंदी में स्टार्क का मतलब होता है कठोर, सूखा या बिल्कुल बिना सजावट के होना। इट्स प्रोनाउंसिएशन इज स्टार्क। अब एग्जाम्पल सुनिए। एग्जाम्पल 1 द स्टार्क लैंडस्केप लुक्ड कोल्ड एंड एम्प्टी। मतलब लैंडस्केप बिल्कुल सूखा और ठंडा लग रहा था। एग्जाम्पल 2 देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द टू रिजल्ट्स। मतलब दोनों रिजल्ट्स के बीच बहुत ज्यादा और साफ डिफरेंस है। सो रिमेंबर, स्टार्क इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज एक्सट्रीम, हार्श और वेरी क्लियरली विजिबल। अब हम स्टार्क वर्ड के फॉर्म्स को समझते हैं। स्टार्क का यूज़ अलग अलग फॉर्म्स में होता है। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कठोर या बिल्कुल साफ दिखाना चाहते हैं, तब हम एडजेक्टिव के रूप में स्टार्क का यूज़ करते हैं। जब हम किसी बात को कठोरता के साथ बताते हैं, तो हम एडवर्ब फॉर्म स्टार्कली का यूज़ करते हैं। और जब हम कठोरता को एक भाव या क्वालिटी के रूप में बताना चाहते हैं, तो हम नाउन फॉर्म स्टार्कनेस का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल सुनिए। एग्जाम्पल 1 There is a stark difference between the two options. मतलब दोनों विकल्पों में बहुत ही साफ अंतर है। Example 2 The room was stark and empty. मतलब कमरा बिल्कुल खाली और बिना सजावट का था। Example 3 He faced the stark reality of failure. मतलब उसने असफलता की कठोर सच्चाई का सामना किया। So remember, stark and its forms are used to show something very clear, harsh और एक्सट्रीम। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए इन वर्ड्स को रोज रिवाइज कीजिए और इनका मीनिंग और एग्जाम्पल्स दोबारा देखिए। इन वर्ड्स को अपने खुद के सेंटेंसेस में यूज करने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इससे आपको वर्ड्स को समझने में और याद रखने में मदद मिलेगी। और सबसे ज़रूरी बात, सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। वोकैब्युलरी बनाना समय लेता है, इसलिए हर नए वर्ड को सीखने पर खुद को शाबाशी देना ना भूलें अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।